एक नवाब की 365 बेगम, 27 को दिया एक साथ तलाक। जानिए क्या था इसका कारण। अपने देश के अगर इतिहास पर नजर डालें तो एक से एक नवाब रहे, जिनकी नवाबी के किस्से से किताबें भरी पड़ी हैं। आज तक लोग अपने अपने राज्यों के नवाबों के किस्से याद रखे हुए हैं और जब घर परिवार की महफिलें सजती हैं तो बड़े चाव से अपने यहाँ के नवाबों के किस्से सुनाते हैं। और बात अगर लखनऊ के नवाब की हो तो फिर क्या कहने। ऐसे ही आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं नवाब वाजिद अली शाह का, जिन्होंने एक साथ अपनी 27 पत्नियों को तलाक दे दिया था। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक जब अंग्रेजों ने लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाया तो उन्होंने ब्रिटेन जाकर महारानी विक्टोरिया के सामने पैरवी करने की ठानी। नवाब को लगा कि महारानी खुद राज परिवार से हैं, इसलिए उनकी बात को समझ जाएंगी। नवाब वाजिद अली शाह अपनी मां मलिका भाई सिकंदर हसमत, करीबी मंत्री और रिश्तेदारों के साथ इंग्लैंड रवाना होने के लिए कलकत्ता चले गए। इस बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह को कुर्सी से हटाए जाने का बहुत गम लगा। कलकत्ता के रास्ते में ही उन्होंने बाबुल मोरा नहर छूटो जाए गीत लिख दिया था। नवाब जब कलकत्ता पहुंचे तो उनका मन बदल गया और वहीं रुकने का फैसला किया। उनकी एक बेगम अपने बेटे के साथ इंग्लैंड रवाना हो गई। ब्रिटिश हुकूमत को इस बारे में पता लगा कि नवाब वाजिद अली शाह को भले ही सत्ता से हटा दिया गया हो, लेकिन लखनऊ और आसपास के इलाकों में उनका रुतबा आज भी बरकरार है। इसका उदाहरण 1857 की क्रांति में देखने को मिला। इसकी आंच अवध तक पहुंची तो ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि इसमें नवाब वाजिद अली शाह का हाथ हो सकता है। नवाब को कैद कर फोर्ट विलियम भेज दिया गया, जहां करीब 2 साल तक वो रहे। जब नवाब वाजिद अली शाह फोर्ट विलियम से रिहा हुए तो अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता शहर से दूर मटिया बुर्ज में रहने के लिए कहा और वहीं उन्हें एक जगह भी दे दी, साथ ही 1 लाख रुपए महीने की पेंशन भी बांध दी। अब आपको बताते हैं वो किस्सा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। नवाब ने कई किलोमीटर में फैले इस लंबे चौड़े बंगले का नाम सुल्ताना खान रखा और अंदर एक अपने लिए मस्जिद भी बनवाई। नवाब वाजिद अली शाह जब लखनऊ से आए थे तो उनके साथ उनकी 365 बीवियां, बच्चे, मंत्री, रसोइयां, दरबान, नौकर चाकर भी साथ आए। इन सबको साथ रहने के लिए सुल्ताना खाना छोटा पड़ने लगा और नवाब को बगल के 2 और बंगले किराए पर लेने पड़े। नवाब वाजिद अली शाह का 1 लाख रुपए से काम मुश्किल से ही चल पाता था। इस बीच नवाब की एक बेगम माशूक महल के बेटे ने अंग्रेजों से शिकायत की कि नवाब उसकी मां को गुजर बसर के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं देते, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने नवाब को माशूक महल का भत्ता 2500 महीना बढ़ाने का आदेश दिया। इस बारे में लेखक रवि भट्ट लिखते हैं कि वाजिद अली शाह को अंग्रेजों का यह आदेश बहुत बुरा लगा। उन्होंने 31 जुलाई 1878 को माशूक महल समेत अपनी 27 बेगमों को एक दिन में एक साथ तलाक दे दिया। अंग्रेजों से कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और इनका खर्च नहीं उठा सकते। तो ये थी वाजिद अली शाह की कहानी, जिन्होंने एक साथ एक दिन में अपनी 27 बेगमों को तलाक दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।